नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में अब लॉकडाउन लगना तय हो गया है। खुद बिहार सरकार के मंत्री ने बिहार में पूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। साथ ही बिहार सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वाह, इस फैसले के लिए आपको नीतीश सरकार की तारीफ करनी ही होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि IGIMS में भर्ती कोरोना मरीजों के इलाज का सारा खर्चा सरकार देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि IGIMS के सभी मरीजों का फ्री में इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सभी भर्ती मरीजों की चिकित्सीय सेवा एवं दवाओं पर हुए खर्च का सारा खर्चा का वहन सरकार करेगी। गरीबों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवार को मिलेगा 5-5 किलो फ्री अनाज। तो बड़ी खबर है, अब हर गरीब परिवार को 5-5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा और इससे देश के 80 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही लिख दीजिएगा ताकि वहां कब फ्री में अनाज दिया जा रहा है वो जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं। सरकारी अस्पतालों में इलाज का खर्चा तो सरकार देती ही है, लेकिन पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि निजी अस्पतालों में भी इलाज करा रहे मरीजों का सरकार करे भुगतान। अब बिहार के निजी अस्पतालों में भी फ्री कोरोना इलाज की मांग सरकार से की गई है और इसको लेकर बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिख दिया है। पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहे हैं कि निजी अस्पतालों में काफी महंगे खर्च पर कोरोना संक्रमितों को इलाज किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने लिखा है कि इस महामारी से हो रहे नरसंहार से बचने के लिए यदि राज्य की कुछ योजनाओं को स्थगित भी करना पड़े तो उसे स्थगित कर दीजिए, लेकिन राशि को कोविड-19 पीड़ित लोगों की सेवा में खर्च कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि इंसान की जान बचेगी तो समाज भी बचेगा। व्यापक पैमाने पर मासूम बच्चों तथा मां बहनों को उनका जीवन संभालने वाला सहारा भी बचेगा। बिहार सरकार ने 3 अहम फैसले लिए हैं। अब बिहार के सभी जिलों में 100 से 500 बेड के अस्थायी कोरोना अस्पताल बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें से पहला है कि सभी जिलों में 100 से 500 बेड तक का ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर बनेगा, यानी अस्पताल बनेंगे। और दूसरा, सभी जगहों पर क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक की स्थापना की जाएगी। और तीसरा कि 100 ट्रूनेट मशीन की खरीदारी की जाएगी। अब बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। सभी अस्थायी अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम होगा। अब बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है। नीतीश कुमार के मंत्री बोले हैं कि बिहार में लगे संपूर्ण लॉकडाउन। रामसूरत राय ने सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा है कि हालात काफी चिंताजनक है। बिहार में नाइट कर्फ्यू से अब काम नहीं चलेगा। नीतीश के मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन का अधिकार केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने राज्यों को दे दिया है। तो अब वक्त आ गया है कि राज्य इसका इस्तेमाल करे। दिल्ली, झारखंड जैसे राज्यों ने लॉकडाउन कर दिया है और अब हमें यानी बिहार को भी लॉकडाउन करना चाहिए। साथ ही आपको बता दूं कि इससे पहले बीजेपी के संजय जायसवाल, वीआईपी के मुकेश साहनी आदि कई नेताओं ने लॉकडाउन लगाने की मांग किए हैं। और बड़ी खबर तो यहां है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन को ही बताया है अंतिम विकल्प। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए राज्यों को लॉकडाउन को अंतिम रास्ता के तौर पर लेने की सलाह दी थी। तो अब बिहार को लॉकडाउन करने की मांग की जा रही है। बहुत ही जल्द बिहार को लॉकडाउन किया जा सकता है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार को 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन किया जा सकता है।
बिहार में कोरोना बवंडर के बीच अब बिहार के शहरों को लगातार लॉकडाउन किया जा रहा है, पूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब पूरे बिहार को भी लॉकडाउन किया जा सकता है। देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में 3 दिनों का लॉकडाउन कर दिया गया है। रविवार तक सिर्फ आवश्यक सेवा की दुकानें खुलेगी, बाकी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं बिहार सरकार बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू लगाकर रखे हुए हैं, लेकिन जनता अब खुद से लॉकडाउन लगाने लगी है। गया जिले के परैया गांव में लोगों ने खुद ही पूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। 150 से ज्यादा कोरोना मरीज मिलने के बाद लोगों ने खुद ये फैसला लिया। तो लगातार बिहार में लॉकडाउन का दायरा बढ़ते ही जा रहा है। बहुत ही जल्द बिहार को भी पूर्ण लॉकडाउन किए जाने की उम्मीद है। बिहार में कोरोना की महासुनामी आ गई है। कोरोना प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रहा है और देख लीजिए, बिहार में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। इतने मामले मिले कि आज तक नहीं मिले थे। बिहार में पिछले 24 घंटे में 12,667 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव की मौत हो गई है। 76,000 के पार पहुंच गया एक्टिव मरीजों की संख्या। और साथ ही पिछले 24 घंटे में 54 लोगों की मौत हो गई। ये सरकारी आंकड़ा है, 54 लोगों की मौत। 12,672 नए संक्रमितों के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 76,419। तो वहीं सिर्फ पटना में 2801 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। कोरोना से बचाव के लिए बिहार की जनता को तेजस्वी यादव ने खुला पत्र लिखा है। स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल बताया है और सरकार के भरोसे ना रहकर खुद के बचाव के लिए लोगों को जरूरी नियम का पालन करने को कहा है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि सभी जानते हैं कि बिहार के अस्पतालों में दवा, बेड, ऑक्सीजन और इलाज का घोर अभाव है। यही वजह है कि चारों ओर लाश के ढेर लग गए हैं। कोरोना से हुए मौत के सही आंकड़े को भी छिपाया जा रहा है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि सरकार जो मौत का आंकड़ा बता रही है वो सही नहीं है। असल में उससे कई गुना ज्यादा मौत हो रही है बिहार में। तेजस्वी यादव ने जनता से कहा है कि हर बिहारी के लिए ये कठिन परीक्षा की घड़ी है। हम हमेशा मुसीबतों से लड़कर जीते हैं। हमारा हिम्मत, हौसला और सही फैसला ही बेहतर परिणाम लाएगा। हम इस बार भी जीतेंगे। हमारे द्वारा बरती हर सावधानी, अपनाया हुआ बचाव का हर उपाय और नियम का पालन ही राष्ट्र की सच्ची सेवा होगी। जय हिंद, जय बिहार। प्रवासी मजदूरों या जो बाहर से बिहार आ रहे हैं, वे जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्वारंटाइन सेंटर में हर हाल में रहना होगा। बाहर से आने वाले जांच रिपोर्ट आने तक क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। बिहार में लगातार तीसरे दिन 10,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उसके बाद सरकार की होश उड़ गई है। अब बाहर से जो भी बिहार आ रहे हैं, उन सभी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पर रखा जाएगा। उन्हें कम से कम 4 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर पर रखा जाएगा। उनकी जांच रिपोर्ट आने पर ही उन्हें घर जाने दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट किया है, जिसमें से रंजन कुमार लिखते हैं कि बहुरूपीय सरकार यानी नीतीश कुमार जी से अब बिहार आजादी चाहता है। इन्होंने कहा है कि कुंडित राजनीति के सरताज ने बिहार को लाशों का ढेर पर खड़ा कर दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था में हर कदम पर चारों खाने चित है, मगर क्या मजाल जो अपनी बेशर्मी स्वीकार कर ले नीतीश कुमार। 30 मधुमक्खियों को मारकर खुद को 30 मार खा घोषित करने वाले बहुरूपीय से अब बिहार आजादी चाहता है। तो वहीं राजद ने कहा है कि बिहार में जिंदा तो जिंदा, मुर्दे भी बदनसीब हैं। बिहार में अगर मुर्दे को एम्बुलेंस नसीब हो जाए तो उसे खुशनसीब माना जाता है। यही एनडीए और नीतीश कुमार का आत्मनिर्भर बिहार है। डूब मरो सत्ता पिचासों। आप देखिए इन तस्वीरों को। मरने के बाद जब एम्बुलेंस से नहीं उपलब्ध कराया गया तो बाइक पर लाश को ले जाते हुए परिजन।
जिस प्रकार से कोरोना के कारण बिहार में लोग मरे जा रहे हैं, बिहार में लाशों का ढेर बन गया है, पहाड़ बन गया है, तो अब पटना हाईकोर्ट को सरकार पर एक जरा भरोसा नहीं है। देखिए, पटना हाईकोर्ट अब खुद लेगा ऑक्सीजन कमी की जानकारी। अब सरकार की विफलताओं की निगरानी पटना हाईकोर्ट खुद करेगा। पटना हाईकोर्ट की एक ईमेल आईडी बनेगी जिस पर बिहार के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने की जानकारी दी जा सकेगी। इस ईमेल आईडी पर सूचना संबंधित अस्पताल प्रशासन देगा। इसके बाद हाईकोर्ट की ओर से उस जिले के डीएम को तत्काल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा जाएगा। और इसी बात से सरकार की नाकामी साबित होती है। इससे खराब स्थिति और क्या होगी? अब हाईकोर्ट को ही सरकार पर भरोसा नहीं है। अब खुद हाईकोर्ट बिहार में ऑक्सीजन की उपलब्धता की जांच करेगी। अब बिहार के युवाओं को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी और सरकार फ्री में कोरोना वैक्सीन देगी। अब बिहार के 5,47,00,000 युवा लेंगे कोरोना का टीका। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिहार में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। वाह साहब, देख लीजिए आप सरकार की, बिहार सरकार की असलियत। सदर अस्पताल में तड़प तड़प कर मर गया, कोरोना जांच के लिए आया मरीज, पत्नी गिड़गिड़ाती रही, किसी ने कुछ नहीं किया। खबर है मुजफ्फरपुर से, सरकारी अस्पताल में जांच के लिए आए कोरोना मरीज ने अस्पताल के दरवाजे पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसकी पत्नी चीख चीख कर मदद की गुहार लगाती रही मगर किसी ने एक ना सुनी और इस घटना ने सरकारी इंतजामों को एक बार फिर से नंगा कर दिया है। तो वहीं आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए बिहार के आम नागरिकों की जान का कोई महत्व नहीं है। तो वहीं रिट्वीट में संगीता यादव लिखती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं संभल रहा है तो दोनों इस्तीफा देकर किसी योग्य व्यक्ति को काम की नई जिम्मेदारी दे दे। आरजेडी का कहना है कि व्यवस्था बीमार तो कैसे हो उपचार। देश में सबसे ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कहीं संक्रमित हुए हैं तो वे बिहार है। आखिर ऐसा क्यों? नीतीश सरकार की महामारी से लड़ने की इच्छा शक्ति शून्य है। देख लीजिए, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव, साथ ही 6 अस्पतालों के 750 से अधिक डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं देखिए, राजद द्वारा रिट्वीटेड राहुल राज यादव लिखते हैं कि गया सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। बुद्ध की धरती बोध गया के सदर अस्पताल में परिजन मरीज को एडमिट करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन मरीज को एडमिट करने के बजाय बिना चेकअप किए ही जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया और अस्पताल का दरवाजा बंद कर दिया। केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 1 साल से कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार ने आखिर किया क्या है, आखिर नीतीश कुमार जी ने किया क्या है। तेजस्वी यादव बोले कि एक थका हारा और अनुकंपा पर बहार मुख्यमंत्री इतनी सफेद झूठ बोलने की हिम्मत कहां से जुटाता है। तेजस्वी यादव बोले कि मुख्यमंत्री जी, जितनी ऊर्जा व जुगत आप विपक्षी को फंसाने, जोड़ तोड़ तथा नीति नियम सिद्धांत और विचार त्याग अपनी जर्जर कुर्सी के टूटे पाए ठीक करने में लगाते हैं, अगर उसका 1% भी स्वास्थ्य संरचना और व्यवस्था ठीक करने में लगाते तो बिहार वासियों को बिना इलाज के मरना नहीं पड़ता। तेजस्वी बोले कि क्या नीतीश जी 16 वर्षों के मुख्यमंत्री ये बता सकते हैं कि विगत 1 वर्ष में वह ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं करा सके तो आखिर कर क्या रहे थे। तेजस्वी बोले कि बिहार की स्वास्थ्य सेवा आखिर आईसीयू में भर्ती क्यों है।